लोग कहते हैं कि मैं मस्जिद नहीं जाता हूँ, तो मेरे भाइयों मस्जिद तुम नहीं, अल्लाह तुम्हें बुलाता ही नहीं, तुम जाओ कैसे? बेशक अल्लाह कुरान में कहता है कि नमाज बेहयाई या बुराई चीज़ों से रोकती है। तो हम सोचे क्या हमारी नमाज बेहयाई बुराई से रोक रही है? अल्लाह ने अपना कानून लाया, शरीयत लाई, अल्लाह ने कुरान को उतारा, हमने उसके सीखने के लिए कितना वक्त लगाया। जब अल्लाह ताला हम पे कोई आजमाइश डालता है ना, तो हम एकदम ऐसे भागे चले जाते हैं अल्लाह की तरफ कि हमें ने कभी अल्लाह को छोड़ा ही नहीं था। हम ऐसे इबादत में मशरूफ़ हो जाते हैं, हम ऐसे अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तौबा करते हैं और ऐसे रोते हैं, ऐसे इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं कि हमने कभी अल्लाह से मैंने शिकवा ही नहीं किया मैं। और हमें अल्लाह से हमें राज़ी थी और अल्लाह से हम मनाने चले हैं कि अल्लाह मान जा, आज मान जा, तू हम पे तकलीफ़ है, या अल्लाह इसको हटा दे, फिर तेरी इबादत करूँगा मैं। हम पे ये हालात गुजरते हैं ना कि अल्लाह कुरान में भी कहता है कि जब इन पे मुसीबत आती है ना, तो अल्लाह तरफ ऐसे ही लौटते हैं ना कि क्या ही बताएं। एकदम इबादत में मशरूफ़ अल्लाह से मांगते रहते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, अल्लाह से अपना काम के लिए एकदम बेचैन हो जाते हैं। मगर जब इनसे तकलीफ़ को दूर कर दिया जाता है, तब ये ऐसे हो जाते हैं ना कि कभी अल्लाह के पास आए ही नहीं थे। ऐसे ये भटक जाते हैं कि इनकी ज़रूरियात पूरी हुई और ये चले पड़े अपने। अरे दुनिया का यही तो दस्तूर है यार। अगर हम भी किसी का काम करते हैं तो हालात ऐसे होते हैं कि वो शुक्रिया करता है, और अगर हम काम ना करें तो नाशुक्रा बन जाता है। तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं, अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह उनको थोड़ी देर बाद देने मैंने अल्लाह उसको उस वक्त ही नहीं देता है, बाद में देता है, तो अल्लाह को नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह को भला बुरा कहने लगते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बड़ी गलत बात है कि यहाँ हम अल्लाह को गलत बोलें, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि बहुत माफ़ करने वाला गफूर रहीम हूँ मैं। तो उस अल्लाह से इबादत के ज़रिए, नमाज के ज़रिए से ताल्लुकात बनाए हम अपना, और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो हमें भाई तहज्जुद मस्त इम्पॉर्टेंट है। और आज तहज्जुद का क्या हम बताएं भाई, आज हमारा ख़ुद का हालात ऐसा हो गया कि हम नमाज की भी तौफ़ीक नहीं मिलती हमें। मेरे भाई, मैंने किसी अल्लाह वाले से पूछा था कि हम जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक आंसर दिया था मुझे, जो आप सुन के बड़ा पागल हो जाएंगे, आप थोड़ा ताज्जुब में चले जाएंगे कि जो बंदा सोचता है कि वो नमाज नहीं पढ़ता, वो बहुत गलत सोचता है, और सोचता है कि मैं नमाज की तौफ़ीक मुझे नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, वो ऐसा काम ही करता है जो अल्लाह उसको तौफ़ीक नहीं देता है। और लोग कहते हैं कि मैं मस्जिद नहीं जाता हूँ, तो मेरे भाइयों मस्जिद तुम नहीं, अल्लाह तुम्हें बुलाता ही नहीं, तुम जाओ कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके घर में कोई मेहमान को जब तक आप इनवाइट नहीं करोगे तो वो तो नहीं आ सकता ना। हालांकि आ जाए अलग बात है, बट वो बिना इनवाइट के तो नहीं आ सकता। तो इस तरह है, अल्लाह जब तक जिसको नहीं चाहता है तब तक वो मस्जिद नहीं आ सकता। इसलिए हम दूर है नमाज़ात से, कुरान से, हदीस से, अल्लाह के नबी की सुन्नतों से दूर है। इसका हमारा रीज़न है हमारे अंदर का नुकसान, हमारे अंदर का जो बदअखलाकियत है भाई। बेशक अल्लाह कुरान में कहता है कि नमाज बेहयाई या बुराई चीज़ों से रोकती है। तो हम सोचे क्या हमारी नमाज बेहयाई बुराई से रोक रही है? बिल्कुल नहीं। हमारी नमाज तो बुराई से भी नहीं रोकती है, झूठ से भी नहीं रोकती है, गाली से भी नहीं रोकती है, चुगली से भी नहीं रोकती है। अल्लाह ने कुरान में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं, हमने कान में भी लिया नहीं। एक कान से दूसरा कान तो निकालने की दूर की बात है, हमने उनको पढ़ा ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। हमें डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अन्हु का एक बात याद आता है मुझे, कि कहते हैं कि हमने अपने वक्त को दुनियावी में ऐसा लगा दिया कि 30-30 40 साल तक हमने डॉक्टर की प्रिपरेशन किया, उसके बाद डॉक्टर बने, उसमें स्पेशलाइजेशन की, 30 साल 40 साल लग गए दुनिया कमाने के लिए, अपना इतना वक्त लगा दिया। पर जो अल्लाह ने अपना कानून लाया, शरीयत लाई, अल्लाह ने कुरान को उतारा, हमने उसके सीखने के लिए कितना वक्त लगाया? हमने एक वक्त भी नहीं लगाया। हम अंग्रेजी ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश ऐसा बोलते हैं कि अंग्रेज को भी हम पढ़ा सकते हैं, लाइक यूएस के बंदा को भी हम इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर ये काबिलियत आ चुकी है। बट हमने कुरान को ऐसा छोड़ा, ना हमने अरबिक सीखा, ना हमने उर्दू सीखा। तो आज हमारा हालात क्या है? 30-40 साल का ज़िंदगी, तो हमारा आधा ज़िंदगी गुजर जाता है, और पता नहीं 40 साल 50 साल इस वक्त में जो चल रहा है, 40 से 50 साल हमारा ज़िंदगी है, हम इसको भी अपना गौर फिक्र में ना करेंगे तो हमारा हालात क्या होगा? कि हमारे सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में कितने सारे लोग सोए पड़े हैं। अल्लाह बेहतर जानता है किसके अमाल क्या है, किसके क्या है। दुनिया में रहते रहते जितने भी गुनाह किया, अल्लाह उनको माफ़ करे। जैसे हदीस में आता है ना कि जब वो क़यामत के दिन में पूछ की जाएगी, उनके कोई भी मुंह जवाब नहीं देगा, आज़ा गवाही देंगे। अब हाथ गवाह देगा कि इसने ये किया था, ज़ुबान गवाह देगा कि इसने ये किया था, आँख गवाह देगा कि इसने ये गलत चीज़ देखी थी, पैर गवाह देगा कि ये गलत जगह चल कर गया था।
अगर यही जगह पर अगर हमने ज़ुबान से कुरान को पढ़ा, इस जगह से हमने कुरान को देखा और कुरान को हाथ में लिया, तो हमें हाथ गवाही देगा कि ए मेरे अल्लाह ये कुरान को पढ़ा करता था, ए मेरे अल्लाह ये कुरान को देखा करता था। ये सवालात होंगे। पर हम अगर इसी को छोड़ के हमने हाथ से ज़िना किया, हमने ज़ुबान से ज़िना किया, आँखों से ज़िना किया, तो हमारा हालात क्या होगा हम सोचते नहीं हैं। क्योंकि देखो मेरे भाई, अल्लाह कुरान में साफ साफ कहता है कि हम हिदायत उसी को देते हैं जो हिदायत का तलब करता है। तो बेशक हमें भी हिदायत की तलब करनी है। जब तक हम गौर फिक्र नहीं करेंगे, देखो ये दुनिया का मामूल भी है, दुनिया रोटेट कर रही है, दुनिया हर जगह में काम पे चक्कर में लगी पड़ी है। अगर आप एटम को भी देखते हो तो एटम भी किसी चीज़ का माने न्यूक्लियस का अराउंड घूमता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। हर चीज़ फ़िज़ा में तवाफ़ कर रही है, हर चीज़ फ़िज़ा में चल रही है। जैसे अगर आप देखोगे धरती भी अर्थ के सूरज के सराउंडिंग में रोटेट कर रही है। हर चीज़ एक दूसरे पे मामूल पे काम कर रहा है, चल रहा है। तो ये कामयाब है। क्यों? क्योंकि ये अगर गर्दिश करना रोक देंगे, ये रोटेशन करना रोक देंगे, तो सब निज़ाम बर्बाद हो जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आज हमारा हालात ये हो गया कि हमने सब को छोड़ दिया, हमने निज़ाम को बर्बाद कर दिया अपना, हमने रोटेशन अपना छोड़ दिया, हमने अपना दीनी तालीम को छोड़ दिया, हमने दुनियावी तालीम को इतना प्रायोरिटी दिया कि दीन को भूल गए हम। ऐसा हालात से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह हमें नहीं छोड़ेगा। रोज़ महशर अल्लाह कुरान में कहता ना कि क्या तुम यूँ ही छोड़ दे जाओगे,